बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आकाश राजपूत फ्रॉम बिजनौर, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के ल्यूबलीस थ्योरम चैप्टर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ल्यूबलीस थ्योरम के बारे में बता देते हैं। एक्चुअल में जो ल्यूबलीस थ्योरम है वो डिरिचलेट थ्योरम का एक्सपेंशन है, तो इसलिए ल्यूबलीस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। If x, y, z are all positive such that x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, इनका जो तीनों का सम है वो h1 से तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, लेकिन लेस देन होगा h2 से, देन तब कोई फंक्शन हो वो तीनों वेरिएबल का हो, इनके तीनों वेरिएबल के प्लस का सम, मतलब इनका सम का हो, यानी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे रूट में हो या साइन में हो, कॉस पे हो, ई की पावर में हो, और इन्हीं वेरिएबल को अलग अलग लिख लें और उनकी पावर भी अलग अलग है, लेकिन हमें इस फार्म में लिखना होगी, यानी एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड है, लेकिन चूँकि हमें इस फार्म में चेंज करना पड़ेगा, इस कंडीशन को लाना होगा, तब जाके वो वेरिएबल हमें बदलना होंगे। तो वेरिएबल कोई भी हो, तीन होंगे वेरिएबल, और उसको इसी फार्म में जब लिखेंगे तब उसकी वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल, यानी जो एक्स की पावर यहाँ पर है वो गामा में ले लेंगे एल, वाई की पावर यहाँ पर माइनस वन को छोड़ कर जो बची हुई है एम, वो गामा एम गामा एन अपान में तीनों का सम गामा में एल प्लस एम प्लस एन, और जो एक्स प्लस वाई प्लस एच की जो लोअर लिमिट थी, मतलब ये x1 था जो जिनसे वैल्यू इसकी बड़ी है इनके सम की, वो लोअर लिमिट बन जाएगी इंटीग्रल की। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा वो सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अपर लिमिट है वो यहाँ पर h2 आ जाएगी, और जो फंक्शन है वो तीनों वेरिएबल को मिला के एक वेरिएबल कोई नाम दे देंगे, हम कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। और फिर जो u की जो पावर होगी वो जो है इसकी वैल्यू रखने के बाद कलेक्ट करके जो हम सवाल लगाएंगे तब क्लियर हो जाएगी कितनी इसकी पावर, मतलब u जो आएगा यहाँ पर वो वेरिएबल आएगा, वो उसकी पावर को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस फार्म में लिखेंगे माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो एल जो लिखेंगे, यानी अगर हम फंक्शन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यू मान लेंगे तो यू की पावर हो जाएगी, यहाँ से एल ले लेंगे एम, और इन तीनों को जोड़ के वन माइनस कर देंगे डी यू, और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो था हमारे यहाँ पर ल्यूबलीस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम, यानी ल्यूबलीस थ्योरम थी जिसका हमने यूज़ करना है इसमें। हमारी प्रॉब्लम ये यहाँ से शुरुआत होती है। इस इंटीग्रल को अगर हम आई से डिनोट कर लें तो आई की वैल्यू है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये डी एक्स डी वाई डी जेड आई के लिए इसलिए मान लिया था कि हम दोबारा से कहीं पे लिखें तो पूरा ना लिखना पड़े, हम थोड़ा सा लिख लेंगे। और पावर यहाँ पर ए की जो है वो 2 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है, ये कंडीशन ये लिखा हुआ था, ये इंटीग्रल जो है द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेना है फॉर विच द एक्सटेंशन इज़ रियल। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो रियल हो, और ये एक्सप्रेशन तभी रियल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन तभी रियल होता है जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी 0 से बड़ी होगी। और देखेंगे कि एक्स वाई जेड चूँकि वेरिएबल है, इनकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू का जो सम है, क्योंकि अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेके दिखा दे रहे हैं, तो ये वैल्यू सब तीनों प्लस हो जाएंगी। तो ये इन तीनों का सम जो है वो ए स्क्वायर से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना है, तो ये वैल्यू छोटी हो और ए स्क्वायर बड़ा हो, तभी ये एक्सप्रेशन रियल होगा। तो इस कंडीशन को जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको हम मैथमेटिकली लिख देंगे, यानी कंडीशन बताई गई थी द एक्सप्रेशन in integrand is real if, यानी जो इंटीग्रेंड है जिसको इंटीग्रेट करना है 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो वो रियल तब होगा जब ये रूट के अंदर जो वैल्यू है, जैसे कि हमने बताया कि पॉजिटिव होना चाहिए, और ये तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, क्लियरली बड़ी होगी, क्योंकि
क्योंकि ये सब स्क्वायर हैं और स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर जो भी होता है पॉजिटिव होता है, तो तीनों का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए ए स्क्वायर से, क्योंकि अगर ऐसा होगा बल्कि इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला साइन लगेगा लेस देन का ही, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल होगी तभी ये पॉजिटिव रहेगा और ये वैल्यू पॉजिटिव थी होगी। तो ये तो हमें पता है 0 भी हो सकती है अगर सारे 0 होंगे, तो ये कंडीशन इसके साथ में लग गई। ये डिरिचलेट जो थ्योरम है उसकी कंडीशन हम लोग बना देंगे। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से हमने डिरिचलेट थ्योरम में देखा, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल थे x y z, तो यहाँ पर इससे इस पावर जो आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम इनको नए वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देंगे। वो फिर भी वेरिएबल ही रहेंगे, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं यू के इक्वल मान लेते हैं, और वाई स्क्वायर को वी के इक्वल मान लेते हैं, और जेड स्क्वायर को डब्ल्यू के इक्वल मान लेते हैं। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर को यू माना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यू की पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से वाई की वैल्यू v/2 हो जाएगी और डब्ल्यू की वैल्यू z/2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर तीनों वैल्यू को लिख दे रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू मिल गई u की पावर 1/2, और वाई की वैल्यू हो गई v की पावर 1/2, और z की वैल्यू होगी w की पावर 1/2। और इस यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी dx की भी, चूँकि हमारे इंटीग्रल i में dx की ज़रूरत है, तो dx करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी उस u की उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और फिर u का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसी का dv इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का dy हो जाएगा, इसमें पावर आ गई, जितनी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और v का डिफ्रेंशिएशन dv। इसी तरीके से z का डिफ्रेंशिएशन dz हो जाएगा, पावर आगे हो जाएगी, w की पावर 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा और dw हो जाएगा। तो इस तरीके से dx dy dw ये वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज़ का हम जाके आगे में इंटीग्रल जो आई था उसमें यूज़ करेंगे, जबकि तो हम कह सकते हैं कि आई की वैल्यू यू की फार्म में जब हम लिखेंगे, मतलब यू वी डब्ल्यू की फार्म में लिखेंगे तो इतनी हो जाएगी। हमारा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन था, और dx ऊपर था, dy था, dz था, तो dx की वैल्यू ये वाली जब रखेंगे तो इन वैल्यूज़ को पहले लिख लें 1/2 u की पावर 1/2 -1, और इसको 1/2 v की पावर 1/2 -1। इसे सॉल्व ना करें, इसी फार्मूले में रहने, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी होती है, अभी हमने दिखाया भी था डब्ल्यू के फार्मूले में यानी थ्योरम में। और जो बचा हुआ dx du dv और dw है, इनको बाद में लिख दें। du dv और dw इन्हीं के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और अपान में था स्क्वायर रूट a स्क्वायर था, और माइनस का हमने ब्रैकेट बंद कर लिया था, और एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने u रकम माना है, और वाई स्क्वायर की जगह पर v माना है, और जेड स्क्वायर की जगह पर w, तो उनकी जगह हमने u v w यहाँ पर लिख दिया। अब इसके हमें अपने जो डिरिचलेट थ्योरम यहाँ पर है उससे कंपेयर कराना है, तो हमें पहले इस फार्म में इसको अप्लाई करने के लिए, यानी ये लाने के लिए इस फार्म में बनाना पड़ेगा। फंक्शन तो हमारा बन गया है, जो हमारा वेरिएबल है x y z ना हो के u v w है, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जो फंक्शन हो वो भी u v और w में बनेगा, कोई भी फंक्शन हो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बस हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और वेरिएबल तो इस फंक्शन को अलग कर दें, और जो कांस्टेंट है 1/2 इनको बाहर लिख दें। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 को हमने बाहर लिख दिया, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। हमने जब सबको बाहर ले लिया तो ये फंक्शन आ गया जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो वेरिएबल, तीनों वेरिएबल के सम का फंक्शन है u v w। हमारे जो लीबनिज़ थ्योरम थी उसमें x y z था, यहाँ पर u v w है। अब जो बचा हुआ है u की पावर, क्योंकि u की पावर और v की पावर उसी फार्म में है जिसमें हमें ज़रूरत थी, यानी जो भी लिखा हो उसमें से -1 होना चाहिए। ऐसे v की पावर में -2 -1 वो सब यहाँ से नोट कर लेंगे, इसलिए पहले से फार्म ये बनी हुई है। और du dv और dw ये हमारा वो फंक्शन हो गया जो कि x + y + z का फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हो उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें इसको एक नया वेरिएबल मानना होगा। वहाँ पर तो देखिए हमने जो फार्मूला लिखा था तो उसमें तो इसको लिख लिया था
इस फंक्शन में u प्लस बी प्लस डी को मान लिया था, u मान लिया था। अब हमारा u जो है चूँकि एक्स स्क्वायर को माना हुआ है, तो अब हम एक्स प्लस वाई जेड को कुछ और दे दें फंक्शन, यानी एक नया वेरिएबल, इसको t अगर कह देते तो हमारे लिए आसानी रहेगी। या फार्मूले में तो कुछ भी रह दें, वहाँ पर हमें t लेना पड़ेगा, मतलब कुछ और लेना पड़ेगा वेरिएबल। u तो हम ले चुके हैं तो u नहीं लें, तो इस फार्मूले में हम t कर देते हैं, तो यहाँ पर t होगा, एफ टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने टी माना है। फिर टी लिख के, और जितनी पावर है, जब ये मतलब ल्यूवलीज थ्योरम जब लगेगी तो उसको हमें इस तरीके से लिखना होगा, एफ टी लिख लेना होगा, यानी इसकी जगह पर एक वेरिएबल मान लेंगे, और यानी जहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ पर टी मान लेंगे, यानी हमारे इसमें यू और बी, यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू है, उनके यहाँ टी मान लेंगे, और इंटू करके टी की पावर लिखना होगी उतनी जो हमारे वेरिएबल की -1 को छोड़ के जो भी तीनों वेरिएबल हैं उनका सम हो जाएगा, और -1 इसमें भी कर देंगे, और यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हमें वहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि उस फार्म में आ चुका है, अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तो इसलिए अब ल्यूवलीज जो थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हैं, करना है। तो 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। और अब यहाँ पर जब हम ल्यूवलीज थ्योरम का यूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर गामा एल गामा एल गामा एम गामा एन अपान में तीनों का सम का गामा। तो एल क्या है, एक्स की पावर, यानी वे जो वेरिएबल है उनकी पावर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गामा, और u की पावर देख लीजिए, -1 को छोड़ के कितना बचा हुआ 1/2, उसे लिखना है। v की पावर -1 को छोड़ के v की पावर है 1/2, इस तरीके से -1 को छोड़ के जो भी बचा है, यानी l m n को हमने लिख लिया। अपान में भी होता है तीनों का सन, वो भी गामा के अंदर 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो वो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, उसमें फिर अपर और लोअर लिमिट होनी है। अपर और लिमिट जो तीनों वेरिएबल का सम है उनकी जो लिमिट थी, यानी वो अपर और लोअर लिमिट बन जाएगी, उनकी जो रेंज थी वो लिमिट बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लिखना थी हमें, सच दैट कंडीशन थी हमारा जो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू पहले लिख चुके हैं, ना लिखना चाहे ना लिखें, लेस देन इक्वल टू 0, और ये छोटा था कितने से, ये ए स्क्वायर से छोटा था, जो पहले लिख चुके हैं यहाँ पर, यानी ये एक्स ये था। यहाँ पर हम बस u नहीं लिखा, v नहीं लिखा, w लिखा, तो लिखना वहाँ ज़रूरी हो गया। तो इसलिए इनकी जगह पर हमने ये कंडीशन जो कि लगी हुई है u प्लस वी, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी ये ए स्क्वायर। और यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो वैसे के वैसे लिख लें। बस करना क्या है कि तीनों वेरिएबल को मिला के इकट्ठा हम एक वेरिएबल t कह देंगे, और उस t की जो पावर होगी वो l यानी 1/2, m यानी ये 1/2, और n यानी ये 1/2 लिखने के बाद बस इसी का इंटीग्रेशन कर देना है और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी। तो ये हमने लिख तो लिया है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो उसमें यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें बता देना चाहिए। तो ये बाई ल्यूवलीज थ्योरम का हमने यूज़ किया है, तो ल्यूवलीज थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया है। अब इन सब की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1/8, ऐसे ये 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी ये तो ऐसे लिख दें गामा 1/2, गामा 1/2 और गामा 1/2, और ये 3 टाइम्स हो जाएंगे 1/2, यानी 3/2 हो जाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे और इनटू में इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो पावर को एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, फार्मूले में गलती हो जाती है अभी, कि जो पावर है टी की उसमें ये l प्लस m प्लस n -1 और लिखना है, तो वो -1 यहाँ रह गया था, उस -1 को यहाँ पर अब लिख देते, सवाल गलत हो जाता है, अभी बच गया। अब इसमें जो लिमिट है वो लिखेंगे, और जो टी की जो पावर है वो यहाँ पर हमको डालनी होगी। ये कुछ वेरिएबल भी चेंज करना होगा। देखिए ये 1/2 हो जाएगा, वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले जो बच गया उसे लिख लेते हैं, यानी t की पावर ये 1/2 बचा हुआ है dt, और अपान में स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का ये t बचा हुआ है।
तो अब इसमें हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे ताकि ये हमारा जो सिंगल इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आराम से निकल आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ रखेंगे, यानी टी की जगह पर अब अगर हम ए स्क्वायर रखें ताकि ए स्क्वायर कॉमन हो जाए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अगर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाए और 1 रूट से बाहर हो जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम रख देंगे। तो हमें भी डी टी की वैल्यू भी रखना पड़ेगी। डी टी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो डी टी की वैल्यू के लिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए स्क्वायर इंटू में है कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी आएगी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। और इसमें से हम लोग यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट गामा जो होता है, स्क्वायर रूट गामा की जो वैल्यू होती है, गामा 1/2 जो होता है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, गामा 1/2 जो होता है रूट पाई के बराबर होता है। इसी तरीके से ये रूट पाई के बराबर हो गया और रूट पाई हो गया, तीनों चूँकि गामा 1 है। और इसके अगर हम फार्मूला एक गामा का ये वाला लगा दें, अप्लाई कर दें, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गामा हो, इसमें अगर हम इसमें से कुछ बाहर निकालेंगे तो इससे एक कम बाहर निकलेगा, और वही इसके अंदर भी बचता है सेम एक कम। तो ये अगर हम बाहर निकालें जो है उससे एक कम बाहर निकलेगा, यानी 3/2 से अगर कुछ निकालना है तो इससे एक कम बाहर निकलेगा। 3/2 से एक कम जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, और इतना ही यहाँ पर अंदर भी बचेगा। ये तो इसके बाहर की बात होगी। अब इसमें चीज़ तो ये है, तो इसमें लिमिट चेंज होगी जब हम यहाँ पर 0 टी बराबर, ये लिमिट किसकी है, टी की है। जब टी बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल के हम अलग से बता दे रहे हैं। जब टी बराबर 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इस तरीके ए को उधर भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 साइन किस एंगल की वैल्यू होती है, 0 की होती है। इस तरीके से थीटा बराबर 0, यानी लोअर लिमिट तो पता चल गई कि 0 के बराबर। अपर लिमिट जब ए स्क्वायर रखेंगे, यानी टी की वैल्यू जब हम यहाँ पर ए स्क्वायर रखेंगे, टी की वैल्यू चूँकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। साइन किसकी वैल्यू 1 होती है, हम लोग यहाँ 90 की वैल्यू पाई/2 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर पाई/2 हो जाएगी। तो अपर लिमिट भी हमको पता चल गई है, अपर लिमिट जो है वो पाई/2 के इक्वल है। अब जो भी सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं इसमें पावर अगर 1/2 करेंगे तो इसकी पावर भी हाफ हो जाएगी, और इस तरीके से इस टी की पावर 1/2 का मतलब हुआ कि ए साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि पावर हाफ कर दी है। जहाँ लिख के कर लें ऐसे कर लें। और न्यूमरेटर में डी टी की वैल्यू रखना वो ये है, 2 पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर है और यहाँ पर साइन थीटा है, कॉस थीटा है और डी थीटा है, अपान में स्क्वायर ए स्क्वायर है माइनस फिर टी की पावर जो है टी की वैल्यू जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है। चलिए इस कैलकुलेशन तो करना ही, तो यहाँ पर आप टी की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी करना थी 1/2। तो अभी तो इधर भी काम बाकी, इसलिए हमने टी की वैल्यू जस्ट यहाँ पर रख दिया, और √ 1/2 का मतलब हाफ पावर कर देना इसकी, तो फिर उसे कर देंगे अभी हम। और इसके बाहर जो काम चल रहा है, इधर गामा 1/2 की वैल्यू भी √π लिख देंगे, ये 1/8 लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। तो I = चल रहा है 1/8 इंटू √π इंटू देखिए √π इंटू √π के बराबर होता है। एक √π ऐसे लिखा रहने दिया, 1/2 है, और गामा 1/2 की वैल्यू √π लिख दी हमने यहाँ पर। और लिमिट चल रही थी 0 से π/2, उसको भी लिख दिया है। पावर हमने बोला कि हटा के ए स्क्वायर की हाफ पावर करेंगे, ए हो जाएगा, ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा। 2 स्क्वायर जो चल रहा है तो वो भी ऐसे लिखा रहने दिया है हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू भी ऐसे लिख दी है। सिर्फ हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, जैसे पहले ही प्लानिंग थी हम लोगों की। अब √π से √π कैंसिल कर देंगे, तो I = 1/8 चूँकि हमें प्रूव करना है तो हमसे बचा के रखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। 2 ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, डबल अपान में होने की वजह से 2π बचा हुआ है, और यहाँ पर से 2a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। साथ में इसमें एक पावर और बाहर हो जाएगी, एक स्क्वायर और एक पावर जुड़ के 3 पावर हो जाएगी। अब जो बचेगा उसको हम लिख ले रहे हैं 0 to π/2 साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा है, और डी थीटा अपान में ये स्क्वायर रूट से बाहर इकट्ठा लेंगे एक साथ। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है।
ये बन गया 1/8 इंटू 2 पाई इंटू, ये तो 2 इंटू 2 4 कर लीजिए, इसे काट नहीं रहे हैं, पाई ए क्यूब हो जाएगा। अब कुछ ये ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, साथ में स्क्वायर रूट से भी बाहर निकाल, इंटीग्रेशन के साइन से भी बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट है जो बच रहा है उसको लिख देंगे 0 to पाई/2, और ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अपान में ये कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा, ओनली स्क्वायर से रूट हट जाए, कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/8 इंटू 4 पाई, और एक ए से ये 2 पावर 3 पावर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर इसमें बचेंगे, ओनली ए स्क्वायर सिर्फ बचेगा यहाँ पर। इंटू में अब सिर्फ ये बचा हुआ 0 to पाई/2। जब लिमिट 0 to पाई/2 हो, साइन हो या कॉस हो, तो इसका वैल्यूज़ फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको देख के भी वैल्यूज़ फार्मूलों को लगाना जानते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल होता है कि 0 से पाई/2 लिमिट होना ज़रूरी होती है, साइन या कॉस हो, यहाँ पर दोनों के लिए एक ही जैसा फार्मूला होता है। तो ये मैक्सिमम पावर होती है, वो पावर होती है ऊपर, वो नीचे यहाँ पर लिख दीजिए, और इससे एक कम पावर ऊपर लिख दीजिए। 1/2 अगर आ जाता है तो पाई/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमने लिख ली है। वैसे तो इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 इस वाले 4 को कैंसिल कर देगा, और जो कि हमें लाना था 1/8 पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर भी लाना था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।